हरियाणा में आज विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित इस एक दिवसीय हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंबाला में भी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके लंबित मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। हड़ताल के कारण कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा। आम लोगों को भी कुछ सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नमस्कार, मैं यूनिट प्रधान अंबाला सिटी से एचएससी वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। एचएससी वर्कर यूनियन उसका पुरजोर समर्थन करती है और हमारी विशेष मांगें जैसे पुरानी पेंशन को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का विरोध और अन्य मांगे हैं। सर ये कब तक जारी रहेगा? केंद्रीय परिषद के आह्वान पर आज 2 घंटे का रोष प्रदर्शन हमारे को बोला गया है और जैसे भी केंद्रीय परिषद का आह्वान होता है हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। सर नमस्कार, मैं संदीप सिंह, सब यूनिट प्रधान एचएससी वर्कर यूनियन वेस्ट अंबाला सिटी। देखिए, जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था उसमें एचएससी वर्कर यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि 2 घंटे की गेट मीटिंग रोष प्रदर्शन सब यूनिट लेवल पर किया जाएगा। इसमें हमारे सबसे प्रमुख मांगों में से ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को रद्द करना, इंटर यूटिलिटी ट्रांसफ़र को लागू करना, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में बदलाव करना सहित कई ऐसी मांगे हैं जो कर्मचारियों से मुद्दों से जुड़ी हुई है, जो कर्मचारियों के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। तो इस दौरान एचएससी वर्कर यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार हमें जो आदेश आएगा उस पर हम फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का वरिष्ठ उप प्रधान। आज पूरे प्रदेश का जो रोडवेज का कर्मचारी है और अम्बाला का जो रोडवेज कर्मचारी है वो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे रात 12 बजे से लेकर के 24 घंटे की हड़ताल के लिए तैयार बैठा हुआ है और अपनी मांग मुद्दों को लेकर के लिए तत्पर है और सरकार से जिस भी प्रकार की लड़ाई होगी वो कर्मचारी लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, आप हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन बसें तो सुचारू रूप से चल रही हैं। कुछ एक बसें होती हैं जो अधिकारी के साथ लगने वाले जो लोग होते हैं, ये पुराने समय में भी है, ये वर्तमान में भी है और ये आगे भी रहेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी समझ कम कह सकते हैं, लेकिन उनको भी समझाएंगे, प्रयास करेंगे समझाने का उनको, और आने वाला जो आंदोलन है उसमें भी उनको शामिल करने का प्रयास करेंगे। इंदर सिंह बदाना, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला अम्बाला का प्रधान। तो आज जो ये पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल है, इसमें हमारे जो मांग मुद्दे हैं, खास तौर पे मतलब हम ये कह रहे हैं कि आज सरकार जो है ना बिल्कुल जीने का अधिकार छीन रही है। हम जीने का अधिकार मांग रहे हैं, मरने जीने की लड़ाई है और ये आज़ादी के पहले भी था, ये आज़ादी के बाद। अब मोदी जी स्वर्णकाल कह रहे हैं, हम इसको आपातकाल कह रहे हैं। तो ये फर्क है सोचने का और देखने का। तो और जो है अभी जिस तरीके से सरकार जो लगातार, चाहे आम कर्मचारी है, चाहे इंसान है, चाहे छात्र है, मजदूर है, नौजवान है, सबके हकों पे डाका डाला जा रहा है और अलग अलग तरीके से वो बरगला रहे हैं। और एक खास बात मैंने जो नोट की है, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता, मैंने ये नोट किया है कि मोदी जी जो लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं ना, उसके विपरीत काम करते हैं। इस बार सर्वमेव जयते बोला उन्होंने, लेकिन सर्वमेव जयते के नाम पे जो अंग्रेजों के टाइम में मतलब जो श्रम कानून बनवाए थे लोगों ने लड़के, उनका ही विध्वंस कर दिया। आज 4 श्रम संहिताएं ले आए और 4 श्रम संहिताओं में ना हम जिस तरीके से आज बैठे हैं उस तरीके से बैठ सकते हैं, ना अपनी बात कह सकते हैं, ना यूनियन बनाने का अधिकार है और ना न्यूनतम वेतन का अधिकार है। मालिक प्रस्ती जो है वो फैसले हैं, मालिक जब चाहे निकाल सकता है, जब चाहे एंट्री कर सकता है। और मिनिमम वेज आज जिसकी हम मांग कर रहे हैं
जो साइंस का फॉर्मूला है, और साइंस के फॉर्मूले के आधार पे मतलब हम 6 लोगों की यूनिट मांग रहे हैं, लेकिन सरकार 4 लोगों की यूनिट के हिसाब से 47 रुपये मिनिमम जो है वो स्टेट रेट उनका होगा। तो आप आज की इस महंगाई में 47 रुपये में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जीने मरने की लड़ाई है, इसलिए हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। मैं रवि चौहान, राज्य प्रधान पशुपालन 505। आज पूरे प्रदेश की और देश की लगभग 12 जो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियंस हैं वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं, और ये लगातार जो है हड़ताल जो है हर साल होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरकारों की जो नीतियां हैं वो कर्मचारी और जो मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है इनको एक रेजिस्टेंस देने के लिए और अपनी मांगे मनवाने के लिए हम इसको हर साल करते हैं। लेकिन इस बार की जो हड़ताल है वो खास है, क्योंकि जो लेबर कोड है 4 जो लड़ झगड़ के यूनियनों के द्वारा मजदूरों के तो कर्मचारियों के तो लिए जो बार्गेनिंग की पावर जो भारतीय संविधान ने उनको दी थी, उन लेबर कोड्स को 4 लेबर कोड में कर दिया गया। और उनको अगर ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं तो वो लोग हैं कारपोरेट के फेवर में बनाई गई जो चीजें हैं, क्योंकि उसके अंदर कर्मचारियों को निकालने की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। पहले 100 कर्मचारियों तक निकाल सकते थे प्राइवेट लोग, अब उसको 300 कर दिया गया है। और भी उसमें जो हड़ताल है, हड़ताल के लिए जो है उसको एक तरह से गैर कानूनी मान लिया गया है। ऐसी चीजें उसमें लागू करी जा रही हैं। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो जो वेतन आयोग है उस पर सरकार जो है डीए मर्ज करने की जो बात थी वो लागू नहीं कर रही। ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं हरियाणा में, उनके ऊपर कॉमन कैडर थोप के उनकी प्रमोशनों को रोक दिया गया है, जो माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग है। कच्चे कर्मचारियों को लेके जो सरकार हर बार एक बहाना बनाती थी कि कच्चे कर्मचारी जब भी टेबल टॉक सरकार से होती थी प्रदर्शन के बाद कि हम इनको पक्का नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, यानी कि वो माननीय हाईकोर्ट के उसमें चला हुआ है। तो आज उस पर डिसीजन आ चुका है, तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का जो फैसला है उसको लागू करे, और जो भत्ते हैं और जो भर्तियां हैं उनको बढ़ाए, और सरकार निजीकरण को रोककर सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे।